समाजवादी पार्टी के नेता को जवाब दिया यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से करके समाजवादी पार्टी ने पाप किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास पर काम करती है, लेकिन नियम सबके लिए है। अगर कोई पहचान छिपाकर खाने पीने का सामान बेचेगा तो ये ग्राहकों के साथ धोखा है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने की किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। आप कहेंगे तरह तरह के कानून, तो मैं कहना चाहता हूं डीजे की ऊंचाई पर भी हमने नियम बनाया है और जो अन्य धार्मिक जुलूस हैं उन पर भी नियम बनाए हैं। हम हर तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी एनडीए की जीत का दावा करते हुए आरजेडी पर जमकर अटैक किया। चिराग ने कहा कि आरजेडी के लोग अभी से अपनी हार का बहाना ढूंढने लगे हैं। इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूं।